हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में। आज मैं लेके आया हूँ फिर क्लास 10th साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4। तो आज शुरू करते हैं इस लेसन में। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा भी सिस्टम होता है जो नर्व सिस्टम के साथ मिलकर हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और ये ऐसा करता है कुछ मैसेज यानी मैसेंजर भेज करके, जो कि ब्लड में घुल करके हमारे पूरे शरीर में जाते हैं और हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, जिसे हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। और ये अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो अलग अलग जगह पर हमारी बॉडीज़ में होती हैं, और ये सिक्रीट करती हैं कुछ केमिकल मैसेंजर्स यानी जिन्हें कहते हैं हम हार्मोन्स। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से, और वो जाते हैं कुछ टारगेट साइट्स पर जहाँ पर उन्हें काम करना होता है, और ये मिल जाते हैं हमारे ब्लड में। जैसा कि हम इस पिक्चर्स में देख लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं ब्लड वेसल्स, और इसमें अलग अलग जगह पर हमारे ग्लैंड्स लगे हुए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड्रोजन, तो एड्रेनालिन, और तो ये हार्मोन हमारे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो अलग अलग हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और हमारे पूरे शरीर में पहुंच करके क्या करते हैं, हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये रहा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग, यानी जो हमारी ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी, वो कहाँ कहाँ होती हैं। तो ये आपकी ग्रंथियां रही पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है, ऐसे ही हमारे पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड है, और टेस्टिस और ओवरीज जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी क्लॉक, यानी हमारे शरीर में एक क्लॉक भी होती है, तो जो हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, यानी कब सोना है, कब जागना है, कब मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाना है या कम करना है। तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो ऐसा करता है? वो करता है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर होता है और ये सिक्रीट करता है मेलेटोनिन हार्मोन। तो मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है, और ये हमारी स्लीप और वेक साइकिल यानी सोने और जो जागने का चक्र होता है उसे कंट्रोल करता है। यानी जैसे ही मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है वैसे ही हमें पता लग जाता है कि हमें क्या है, सोना है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है। और जब रात होते में ही जब लाइट कम हो जाती है, यानी जो हमारी सूर्य का प्रकाश है वो कम हो जाता है, तो मेलेटोनिन हार्मोन हमारा सिक्रीट होने लगता है पीनियल ग्लैंड से, और ये हमें सोने को इंड्यूस करता है, यानी हमें प्रेरित करता है कि हमें नींद आ जाए, और हमें नींद आने लगती है। इस तरह हमारी ये बायोलॉजिकल रिदम को बनाए रखता है, और हमारी जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, यानी जो और भी एक्टिविटीज़ हमारे शरीर की हैं उन्हें भी धीमा कर देता है। तो इस तरह ये पीनियल ग्लैंड हमारा काम करता है। अब है देखिए, ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का काम होता है हीट को एक जैसा बनाए रखना, यानी अगर कूल है तो कूल बनाए रखना हमारे शरीर को, तो वैसे ही थर्मोस्टेट जो हमारा होता है फ्रिज, एसी में लगा रहता है, जो उनकी कूलिंग को बनाए रखता है। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हमारे लिए थर्मोस्टेट का काम करता है? तो ये करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये भी हमारा ब्रेन के अंदर होता है, और ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। और ये हमारे हंगर यानी भूख को भी कंट्रोल करता है, थ्रस्ट यानी प्यास को भी कंट्रोल करता है, और हमारे मूड को भी, जो भी अपसेट हो या अच्छा हो, उसको बनाए रखता है, और स्लीप यानी सोने जागने को भी कंट्रोल करता है। और मेन काम होता है इसका टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो हाइपोथैलेमस हमारा क्या है, एक तरह से थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, जो हमारे टेम्परेचर को बनाए रखता है। अब ये कैसे बनाए रखता है? जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो ये क्या करता है, स्वेटिंग यानी पसीना, तो ये क्या करता है, पसीना निकालता है, जिससे कि हमें क्या हो जाती है, पसीने से हमें कूलिंग फील होती है। तो इस तरह से ये हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे हमें पसीना आने लगता है और ठंडक हो जाती है। इस तरह हमारे शरीर का जो ठंडक बनी रहती है। ऐसे ही जब हमें गर्मी की ज़रूरत होती है जाड़ों में, तो क्या होता है, ये हमें हमारे शरीर में शिवरिंग यानी कपकपी पैदा करता है। क्या करता है, कपकपी पैदा करता है, जिससे कि हमारा शरीर गर्म होने लगता है और हमें क्या होता है, गर्मी लगती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड।
जो कि हमारे क्या करता है, एक तो स्वेटिंग करता है और शिवरिंग भी करता है, जिससे कि हमारा रेगुलेट होता है, टेम्परेचर शरीर का बनाए रखता है। अब जैसे हमें चित्र में दिख रहा है, एक बॉस है और बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, यानी बॉस पूरे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करता है। इस तरह हमारा कौन सा ग्लैंड है जो बॉस का काम करता है हमारे बॉडी में, तो ये होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एक तो सबसे पहले ये हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि ग्रोथ यानी वृद्धि हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो वृद्धि है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा हम आकार में बड़े हो सकते हैं। और ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, हम बौने भी रह सकते हैं, यानी हमारी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ये क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ जो जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, यानी उनको प्रेरित करता है कि वो हार्मोन को सिक्रीट करें, यानी ये और हार्मोन्स को आदेश देता है कि आप क्या करो, हार्मोन्स को सिक्रीट करें, यानी हार्मोन्स निकालें। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये सारे जो जितने भी ग्रंथियां हैं हमारी, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है, ये करता है ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। क्या आप बता सकते हैं हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो बैटरी की तरह काम करता है और हमें एनर्जी देता है? ये होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है, यानी थ्रोट में, और ये सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी वृद्धि और विकास, और ये हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, यानी हमारे डाइजेशन का रेट बढ़ाता है, जिससे कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर की बैटरी भी है, और ये हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह थायराइड ग्लैंड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो हमारे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम सही से बैलेंस डाइट न लें, उचित आहार न लें, तो क्या हो सकता है, हमारा थायराइड ग्लैंड सूज भी सकता है, यानी इसमें स्वेलिंग भी आ सकती है। तो अगर हम आयोडीन नहीं ले रहे हैं, तो अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, हमारा थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो सकती है और हमें एक गॉइटर यानी घेंगा नामक बीमारी भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें आयोडीन वाला नमक हमें खाना चाहिए, या आयोडीन वाली फूड सब्सटेंस जैसे सी फूड होता है उसको लेना चाहिए, जिनमें आयोडीन होता है, जिससे कि हमें ये गॉइटर डिसीज जो है वो नहीं होगी। तो ये रहा हमारा थायराइड ग्लैंड। अब ये बैंक मैनेजर का पिक्चर आप देख रहे हैं। तो जैसे बैंक मैनेजर का काम होता है अपने रुपये का मैनेजमेंट करना और बैंक में सभी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाना, इसी तरह हमारा एक कौन सा ग्लैंड है जो बैंक मैनेजर की तरह काम करता है, ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये क्या करता है, हमारा सबसे पहले तो पैराथायरॉयड हार्मोन ये सिक्रीट करता है, और दूसरा काम क्या है इसका, ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बनाए रखता है। क्योंकि जो कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, बोन्स के पार्ट होते हैं, यानी बोन बनाने का काम करते हैं। हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं। तो ये क्या करता है, हमारा क्या है, बोन बैंक मैनेजर है। ये हमारा है बोन बैंक मैनेजर। तो ये जो क्या काम करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बनाए रखता है, जिससे कि हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहती है, उनमें कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल अच्छा रहता है। तो इस तरह ये हमारा बोन बैंक मैनेजर हुआ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब जैसे हमें कोई बाहर से अटैक करता है, दुश्मन कोई भी एनिमी बाहर से, तो हमारे डिफेंस के लिए क्या होता है, हमारे सोल्जर्स आ जाते हैं। तो ऐसे कौन सा ग्लैंड है हमारे लिए जो सोल्जर्स यानी डिफेंस का काम करता है, तो ये है हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे चेस्ट में होता है। कहाँ होता है, हमारे चेस्ट में होता है। सबसे पहले तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। सबसे पहले तो ये सिक्रीट करता है थाइमोसिन हार्मोन, और ये हमारा डेवलपमेंट करता है टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो वाइट ब्लड सेल होती हैं जो हमारी क्या करती हैं, इम्यूनिटी का काम करती है, यानी ये फाइट करती हैं डिसीजेस से। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये इसका ट्रेनिंग सेंटर होता है वाइट ब्लड सेल्स का। जैसे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है फाइट करने के लिए, वैसे ही जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स को ट्रेनिंग देता है और इनको टी लिम्फोसाइट्स में बदल देता है। और
ये क्या करती हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स करती है, यानी ये हमारी क्या करती हैं, फाइट करती हैं किनसे, माइक्रोब्स यानी जीवाणुओं से, जो भी हमारे बॉडी में अटैक करना चाहते हैं ये फाइट करती हैं और हमें इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। यानी हमारी जो माइक्रोब्स होते हैं, जो भी जीवाणु कीटाणु, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो थाइमस ग्लैंड हमारा क्या है, एक तरह से सोल्जर यानी इम्यूनिटी का काम करता है। अब आता है मेटाबॉलिक आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, कुछ नई बिल्डिंगों को बनाना, पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ना। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक आर्किटेक्ट का काम करता है, यानी कुछ चीज़ों को तोड़ करके और कुछ को बनाता है। तो ये काम करता है हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड यानी पैनक्रियाज। सबसे पहले तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में क्या करना, शुगर को, ब्लड शुगर लेवल को एक लेवल में बनाए रखना। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे जो ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। इसका काम क्या होता है, ये जो भी चीज़ें खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ये इसको स्टोर फॉर्म, ग्लाइकोजन हमारी क्या होती है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। तो जब भी हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो कुछ ग्लूकोज तो हम डेली एक्टिविटीज़ में हम उसको यूज़ कर लेते हैं, और जो बच जाता है उसे ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, वो मीठा होता है। तो ये शुगर को क्या कन्वर्ट करता है, स्टोर फॉर्म में, जो कि है ग्लाइकोजन। तो ये डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को इस तरीके से। और दूसरा हार्मोन ये सीक्रेट करता है पैनक्रियाज, ये होता है ग्लूकेगॉन। यानी जब हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है तो इंसुलिन उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन यानी हमें क्या करता है, बनाने का काम करता है ग्लाइकोजन का, यानी स्टोर कर रहा है, बना रहा है। और ग्लाइकोजन क्या करता है, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है वो क्या करता है कि इंक्रीज ब्लड शुगर। यानी जब हमें बाहर से कुछ खाना नहीं मिल रहा है तो जो हमारा स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है, यानी ग्लूकेगॉन हमें क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। जब हमें बाहर से कुछ भी न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो तो ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन को दोबारा से, यानी ये तोड़ देता है ग्लाइकोजन को, ब्रेक करता है। ठीक है, तो बनाने का काम करता है इंसुलिन और तोड़ने का काम करता है ग्लूकेगॉन। तो ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं पैनक्रियाज से। तो इंसुलिन तो हमारा ब्लड शुगर कम करता है, जिससे कि हमें डायबिटीज़ की बीमारी ना हो। तो अगर जिस भी पेशेंट में इंसुलिन क्या होते हैं, हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं होते, तो उन्हें हो जाती है डायबिटीज़ की बीमारी। ठीक है, तो उन्हें हो जाती है डायबिटीज़। तो इंसुलिन जो हमारा होता है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, और ग्लूकागॉन हमारा क्या करता है, ब्लड शुगर को बनाए रखता है। अब जब भी हमें फियर हो यानी डर हो, स्ट्रेस यानी तनाव हो जाता है, तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हमारे फियर और तनाव को कम करता है, तो ये करता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क। इसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रीनेलिन। ये सीक्रेट करता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि हमारा हार्ट रेट और बीपी को बढ़ा देता है। जब भी हम डर या तनाव की अवस्था में होते हैं तो हमारा जो है दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है और हमारे पूरे शरीर में जो है ब्लड को पंप करता है, जिससे कि हमारा क्या हो सके, जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हो सके। और इमरजेंसी हार्मोन जो होता है इसे हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, किसको, एड्रीनेलिन को, क्योंकि ये सीक्रेट होता है इमरजेंसी की अवस्था में, जब हमें डर लगता है या हम तनाव में होते हैं। तो ये हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है, यानी तनाव क्या करता है हमारा, कम भी करता है। जब हम फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की अवस्था में, तो ये हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ये सीक्रेट करता है एड्रिनेलिन हार्मोन, जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन है। अब कौन से ऐसे हार्मोन हैं या कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमारे मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं अलग अलग, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके लक्षणों को प्रकट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमारा है जो टेस्टिस, ये हमारे मेल यानी पुरुषों में होती है, और ये सीक्रेट करती है मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, यानी जो भी, या एंड्रोजन भी हम इसे कह सकते हैं। और ये जो
हार्मोन है ये क्या करता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो पुरुषों में हो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना या अन्य जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण हैं, उनको प्रकट करता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये हम मेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अच्छा रखता है, यानी स्पर्म हेल्थ और मेल हेल्थ को ये अच्छा रखता है। अब आता है ओवरीज, जो कि होता है फीमेल्स में। ठीक है, ये फीमेल ग्लैंड है, तो ये सीक्रेट करता है फीमेल हार्मोन जिसके नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। ये आपके दो हार्मोन है, ये फीमेल्स में होते हैं। ठीक है, और ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी महिलाओं में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना, बोन्स का हल्का होना, तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। और ये प्रेगनेंसी के टाइम भी महिलाओं की हेल्प करते हैं कि ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से हो सके। तो ये रहा हमारा फीमेल ग्लैंड जो कि ओवरीज और होता है फीमेल में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।